जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम समझते हैं फेसिस ऑफ मून्स के बारे में। उससे पहले आप विचार कीजिए, जो मैंने ये पेरिगी लिखा है और जो मैंने एपोगी लिखा है, क्या ये सही लिखा है? क्या सबसे कम दूरी वाला न्यू मून होता है या सबसे कम दूरी वालों को आपका फुल मून होता है? ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, आप इस पे भी विचार करिएगा। तो उससे पहले क्वेश्चन आता है कि मून्स की स्टडी को क्या कहते हैं? सेलेनोग्राफी कहते हैं। इसमें हम रिलीफ एंड जियोलॉजी की अध्ययन करते हैं। और दूसरा आपसे बेसिक पूछा जाए कि रात का राजा किसको बोलते हैं, तो चंद्रमा को बोलते हैं। और रात का देवता किसको बोलते हैं? चंद्रमा को बोलते हैं। जैसे कि सिंपल है, सुबह का राजा कौन हो गया? सूर्य। और सुबह का देवता कौन हो गया? दिन का देवता कौन हो गया? सूर्य। तो उसी प्रकार है। अब हम समझते हैं कि आपका ये क्या है? ये सन है, ये आपका मून है, ये आपका अर्थ है। मून पर क्या होता है? जब सनराइज होता है, जब सुबह सुबह सूर्योदय होता है, तब उसका टेम्परेचर कितना होता है? -58 डिग्री सेंटीग्रेड। दोपहर के समय होता है +214 डिग्री सेंटीग्रेड। मिडनाइट को कितना होता है? -243 डिग्री सेंटीग्रेड। सवाल आता है, जब हम पृथ्वी से जब चंद्रयान भेजते हैं तब हम किस समय पे भेजते हैं? सनराइज़ के समय भेजें, नून के समय भेजें या मिडनाइट के समय भेजें? जब नून के समय भेजेंगे तो हमारा चंद्रयान क्या होगा? पिघल जाएगा, टेम्परेचर इतना है। जब मिडनाइट के समय भेजा जाता है तब एक दिक्कत और आती है, आपका चंद्रयान जम जाएगा। तो हम जितने भी चंद्रयान भेजे जाते हैं सनराइज़ के समय भेजे जाते हैं, उसका टेम्परेचर कितना होता है? -58 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन आता है कि चंद्रमा पर वायुमंडल की नहीं है, तो आप बोलोगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल तो लेकिन विरल है। वायुमंडल नहीं होता तो आप जितने भी टेम्परेचर में डिक्रीज और इंक्रीज हुए हैं, ये कैसे हो गए? ये तो हो भी नहीं सकते थे, तो कैसे हो गए? वायुमंडल के कारण तो हुए। वायुमंडल कारण है, लेकिन कैसे है? विरल है। आप पूछोगे कि चंद्रमा पर गैसेस हैं? हाँ हैं। कौन कौन सी हैं? हीलियम है, नियोन है, हाइड्रोजन है। लेकिन ये हल्की गैसें हैं। जैसे हमारे पृथ्वी पर ये सभी गैसें भारी हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं हम, लेकिन चंद्रमा पे हम ऑक्सीजन नहीं ले सकते, हल्की गैसें हैं। जब सूर्य के द्वारा चंद्रमा पर जब प्रकाश आता है तब क्या होता है? लाइट भी आएगी एंड हीट भी होगी, चंद्रमा पे पड़ेगी। जब चंद्रमा पे आपके पेड़ पौधे नहीं है, चंद्रमा पे आपके सिर्फ चट्टाने हैं, तब क्या होता है? जो चट्टाने होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती हैं, हीट को ये अवशोषित कर लेती हैं। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि चंद्रमा पे हाँ आपका वायुमंडल तो है लेकिन विरल है। दूसरी बात आते हैं, ये आपका मून है, ये आपका पृथ्वी है। आप पूछते हैं क्या पृथ्वी एक दूसरे से बंधन में है? हाँ, पृथ्वी और आपका मून एक दूसरे से बंधे हुए हैं। आखिरकार वो किस डायरेक्शन में बंधे हुए हैं? वो आपके केंद्र से 2886 मील्स की दूरी पर बंधे हुए हैं। अब क्वेश्चन आता है आपका कि चंद्रमा किस डायरेक्शन में घूमता है? तो चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और हमारा पृथ्वी भी एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। हम बात करते हैं फेसिस ऑफ मून्स। जैसे कि जब सूरज की किरणें सामने पड़ती हैं न्यू मून पर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? आपकी अमावस्या। क्यों? क्योंकि इस समय सूरज की किरणें जहाँ पड़ रही हैं वो आपका क्या है? दिन है। और जहाँ आपकी सूरज की किरणें नहीं पड़ रही हैं वो आपकी क्या है? रात है। अब सीधी बात है, आप चंद्रमा को दिन में तो देख नहीं पाओगे, ठीक, और ना ही आप रात में चंद्रमा को देख पाओगे। इस क्यों नहीं देख पाओगे? उसका रीजन है क्योंकि जो आपकी सूर्य की किरणें हैं वो चंद्रमा के फेस पर पड़ रही है। फेस पे पड़ रही है, ये सारी लाइट को क्या कर देगी? रिफ्लेक्ट कर देगी। तो इसका पिछले वाला हिस्सा है, आप यहाँ पे चंद्रमा को ना दिन में देख पाओगे ना रात में देख पाओगे। तो यही क्रिया क्या है? आपकी अमावस्या है। अब इसको ही आप न्यू मून बोल देते हो या फिर आप इसको जीरो बोल देते हो। अब बात करते हैं अर्धचंद्र की। इसको अर्धचंद्र कहते हैं। न्यू मून से अर्धचंद्र के आने में कितना समय लगता है आपको? 3 से 3/4 दिन का समय लगता है। इसमें क्या होता है? सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ दिन है यहाँ रात, तो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर पहुँचती हैं, तो हमको ये अर्धचंद्र दिखाई देता है, जिसको हम उजाली रात बोलते हैं। जैसे कि ईद का चांद, ईद के चांद पे है, हमको यह दिखाई देता है। अब दूसरी बात करते हैं कि सूरज की किरणें हैं। सूर्य की किरणें अब इस वाले उस पे पड़ी फर्स्ट क्वार्टर पे। टोटल कितने हैं? 4 फर्स्ट क्वार्टर। ये न्यू मून से फर्स्ट क्वार्टर तक आने में कितना समय लगता है? रात सही 1/2 दिन। ये काफी रात तक दिखाई देता है। सूरज की किरणें ये पड़ रही और रिफ्लेक्ट होकर रात में ये हमको दिखाई देती हैं। ये 90 डिग्री पर पड़ता है। अब बात करते हैं हम इसकी
गिवियस मून की। इसको अर्धार्थ मून भी कहते हैं, मतलब आधा से भी आधा। इस पर जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ पड़ती हैं, रात में हम लोगों को दिखाई देती हैं। अब बात करते हैं हम जब सूरज की किरणें यहाँ पड़ती हैं। आप बोलोगे ये सूरज की किरणें यहाँ क्यों पड़ी, क्योंकि ये क्या है, आपकी ये सिचकी की पोजीशन है। सिचकी की पोजीशन में क्या होता है, ये आपकी सूर्य की किरण इस पर पड़ती है। में सूर्य और पृथ्वी क्या होती है और चंद्रमा, ये एक ही लाइन में होती हैं। एक लाइन का मतलब ये सिचकी पोजीशन में है। सिचकी पोजीशन में क्या होता है, ये एक दूसरे के ऑर्बिट्स को नहीं काटती। जब इस पर सूरज की सारी किरणें इस पर पड़ती हैं तो सारी किरणों को रिफ्लेक्ट करके हमको पूरा चांद दिखता है। तो यही क्रिया आपको पूर्णिमा या आपका चंद्र ग्रहण कहलाती है। ये आपका जब सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का हमको ये पूरा समय तक ये दिखाई देता है। ये प्रक्रिया कब होती है, 14/3/4 दिन में आपकी ये क्रिया होती है। इसको फुल मून बोला जाता है। अब आ गई आपका गिबियस। इस पर सूरज की किरणें पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर हमको पृथ्वी तक आई तो हमको इतना भाग दिखाई देता है। ये कुछ रात ढलने के बाद ही दिखाई देता है। ये 18 से 1 दिन की क्रिया होती है। अब बात करते हैं थर्ड मून या थर्ड क्वार्टर। हम बोलते हैं थर्ड क्वार्टर के बाद ये आपकी फर्स्ट क्वार्टर या आपके सेकंड क्वार्टर या आपकी क्या होगी थर्ड क्वार्टर। ये आधे रात के बाद हमको दिखाई देती है। सूर्य की प्रकाश इस पर पड़ी, सामने पड़ी, पीछे तो हमको दिखाई नहीं दिया कुछ भी। ये 90 डिग्री पे होती है। अब बात करते हैं क्रिश्चियन। इसको बोलते हैं ओल्ड चंद्र और इसको बोलते हैं न्यू चंद्र। ये 26 दिन की क्रिया होती है। सूरज की किरणें इस पे पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर खाली हमको इतना ही पार्ट्स दिखाई देता है। ये आपकी है न्यू मून। इसको आपकी ये 29/1/2 दिन की पूरी परिक्रमा करता है। न्यू मून की क्या होता है, जब चंद्रमा अपनी पूरी परिक्रमा कर लेता है तो ये 29/1/2 दिन में करता है। इसको ही न्यू मून बोलते हैं या फिर इसको अमावस्या ही बोलते हैं। अमावस्या के पश्चात 15वें दिन को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं या उजाला पक्ष कहते हैं, और पूर्णिमा से अमावस्या के बीच के समय को हम कृष्ण पक्ष कहते हैं या फिर जिसको अंधेरी रात। कृष्ण पक्ष में अंधेरी रात होती है और शुक्ल पक्ष में चांदनी रात होती है। विचार करने पर क्या हुआ, हम कहेंगे नहीं, ये हमने एक दूसरे के विपरीत लिखा है। फुल मून में क्या होता है, हमारा चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, तो इसलिए यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 3,56,000। यहाँ पे लिखा जाएगा 3,56,000 किलोमीटर। इसको क्या बोलेंगे, इसको एपोगी नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, पैरेगी। और जो ये किलोमीटर है, ये किलोमीटर भी हमने गलत लिखा है। 4,07,000 किलोमीटर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एपोगी। और एक चंद्रमास 29.5 दिन का होता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और आप इसको एक कार्ड देना। जय हिंद, जय भारत।